औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़ वस्सलातु वस्सलाम वत्तहय्यतु वलिकराम अला सय्यद अस्लम मा फिल वजूद सिरल्ला फ़ी कुल्ल मौजूद नुक़्तते दायरतिल वजूद साहिबिल लिवाइल हम्दे वल मक़ामिल महमूद अल ख़ातम लिमा सबक़ वल फ़ातिह लिमन गलक़ अल मुअलिनिल हक़ बिल हक़ अबुल क़ासिम मुहम्मद वाला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकरी फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व आज़मतहिम व तहारतहिम व विलायतहिम व आतशहिम मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बादु फ़क़द क़ालल्लाहु तबारका व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद व अस्क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। सलवात भेज दें बावाज़े बुलंद। हाज़रीन गिरामी क़द्र, साहिबान मारिफत, आज की इस सालाना मजलिस आज़ा जो कि मख़सूस है सरकार हुसैन इब्न अली की ज़ात बाबरकात के साथ, आज की इस तारीख़ी मजलिस के लिए सरनामा कलाम में मैंने आप अहबाब के सामने कुरान मजीद के मशहूर सूरत तकासुर की आखिरी आयत को तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। अगर समाअतें बेदार रहेंगी तो मेरी जितनी देर भी आपसे गुफ्तगू रहेगी, गुफ्तगू का मकसद और महवर सिर्फ़ और सिर्फ मोहम्मद व आले मोहम्मद का ज़िक्र, फ़ज़ाइल और मसाइब है, इसके अलावा किसी का और ज़िक्र नहीं है। और चूँकि ये मिंबर बना ही विलायत अली के लिए है, अल्लाह करे वो हाथ टूट जाएं जो अली की विलायत के लिए ना उठें। ये हाथ विलायत अली के लूटते हैं ना। दोनों बाजू बुलंद करके सरकार की विलायत का इकरार करते हुए, लिहाजा जितनी देर भी मेरी आपसे गुफ्तगू रहेगी, गुफ्तगू का मकसद और महवर सिर्फ़ और सिर्फ मोहम्मद व आले मोहम्मद का ज़िक्र है। मैंने जिस आयत को पढ़ा सूरह तकासुर की, वो आखिरी आयत है। परवरदिगार आलम इस जलसे के, इस मजलिस के बानियान जो इस दुनिया से जा चुके हैं, सब के दर्जात को बुलंद फरमाए। जो हाज़रीन हैं, जो बानियान हैं, नज़ीर शाह जी, गुल शाह जी, आगा शाह जी, मौला सब की तौफ़ीक़ात खैरा में इजाफ़ा फरमाए। पहले बंदे से लेके आखिरी बंदे तक जो इस मजलिस में आएगा, मौला आप सब की जो जो हाजात हैं वो ज़िक्र हुसैन इब्न अली के सदक़े में पूरी फरमाए। परवरदिगार इरशाद फरमा रहा है, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, फिर उनसे क़यामत के दिन नईम के बारे में सवाल होगा। निस्फ घंटे में आधा घंटा मेरे पास, और उसी में फ़ज़ाइल और मसाइब के साथ गुफ्तगू को मुकम्मल करना है। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, क़यामत के दिन उनसे नईम के बारे में सवाल होगा।
नेमतों के बारे में, नईम की जमा, नेमत की जमा को कहते हैं नईम। नेमतों के बारे में सवाल होगा। छठे इमाम हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, सरकार सादिक आले मोहम्मद से पूछा गया, यब्ना रसूलुल्लाह, ये क़यामत के दिन अल्लाह हमसे रोटी और पानी का सवाल करेगा? है कितनी रोटी खाई, कितना पानी पिया, कितनी नेमत इलाहिया को खाया और पिया। इमाम ने एक सवाल किया पूछने वाले से, ये बता तू किसी का मेहमान हुआ है? उसने कहा मौला, जिंदगी में इंसान के यहाँ मेहमान आते भी हैं, इंसान किसी का मेहमान बनता भी है, तो मैं भी मेहमान बनाऊं। कहा तेरे किसी के मेहमान होने पर किसी ने तेरे आगे दस्तरखान लगाया है? उसने कहा लगाया मौला। क्या तेरे लुकमे गिने हैं उसने? उसने कहा नहीं यब्ना रसूलल्लाह, कभी किसी ने लुकमे नहीं गिने। तो कहा वो अल्लाह जो खालिक के कायनात है, रोटी और पानी दे के रोटी और पानी का सवाल करेगा? क्या इस नेमत से मुराद नेमत विलायत है? इससे मुराद अली की विलायत का सवाल होना है। जिक्र हैदर सभी चेहरों को निशान देता है। दो काम करता है मेरे मौला का जिक्र, चेहरों पे दो असर जाहिर होंगे। जिक्र हैदर सभी चेहरों को निशान देता है, नूर मोमिन को मुनाफिक को धुआं देता है। मेरे मौला का जिक्र करेंगे, दो असर जाहिर होंगे। मुनाफिक का चेहरा मुरझाना शुरू हो जाएगा, उस पर स्याही आना शुरू हो जाएगी, उस पर फिटकार बरसना शुरू हो जाएगी, और जो मौलाई होगा उसका चेहरा खिलना शुरू हो जाएगा। जिक्र हैदर सभी चेहरों को निशान देता है, नूर मोमिन को मुनाफिक को धुआं देता है। और अपने लब संगे दरे शाह पे मलते रहना, ये वो पत्थर है जो गूंगे को ज़बान देता है। यार ये वो पत्थर है जो गूंगे को ज़बान देता है। और छोड़कर जिक्र अली, एक सलवात आप हदिया फरमा दे बाबा से बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। छोड़कर आले मोहम्मद को अमल की बातें, तवज्जो मेरी जानिब रहे, छोड़कर आले मोहम्मद को अमल की बातें, ये दिया ऐसा है जो सिर्फ धुआं देता है। और अगर समातें बेदार हैं, वो खुतबा याद है ना जो सरकारे सैयद सज्जाद बयान कर रहे थे शाम के दरबार में, और यजीद जैसे मलून को इमाम के खुतबा रुकवाने के लिए आजान दिलवाना पड़ी थी। बौखलाहट तेरे खुतबों के सबब थी सज्जाद। बौखला जाते ना, हक्का बक्का रह जाना, बौखला जाना। बौखलाहट तेरे खुतबों के सबब थी सज्जाद। क्या मतलब? बौखला गया यजीद और बौखलाहट बौंतरिया गया दूसरे में। बौखलाहट तेरे खुतबों के सबब थी सज्जाद, वरना काफिर भी कभी हुक्म आजान देता है। जिक्र हैदर सभी चेहरों को निशान देता है। पूरे मजमे से मुखातिब और याद रखिएगा, बिलाल काज़मी का एक जुमला है, मुस्तार ले रहा हूं, आपकी नजर कर रहा हूं, जुमले की कदर कीजिएगा। उसने कहा जिसके दिल में अली की विलायत से गर्मी पैदा नहीं होती, यकीनन उसके घर की दीवार नीची थी।
सभी चेहरों को निशान देता है। नूर मोमिन को, मुनाफिक को धुआं देता है। और खुदा आपको करबला ले जाए, नजफ जाए, आइम्मा के रोजे पे जाए और जाके अपनी जबान रगड़े सरकार की दरे अक़दस के साथ। जिक्र हैदर सभी चेहरों को निशान देता है, नूर मोमिन को, मुनाफिक को धुआं देता है। और अपने लब संगे दरे शाह पे मलते रहना, ये वो पत्थर है जो गूंगे को ज़बान देता है। और छोड़कर आले मोहम्मद को अमल की बातें, ये दिया ऐसा है जो सिर्फ धुआं देता है। और बौखलाहट तेरे खुतबों के सबब थी सज्जाद, बौखलाहट तेरे खुतबों के सबब थी सज्जाद, वरना काफिर भी कभी हुक्म आज़ान देता है। यार इन्होंने नारा लगवाया, 2-4 हाथ उठे हैं। याद रखिएगा, अली के नारे के ऊपर बाजू बुलंद करना ताईदे गदीर है। गदीर में जब सरकार ने ऐलाने विलायत फरमाया था, 1.25 लाख हाथ उठे थे। 1.25 लाख का मजमा था, 2.5 लाख हाथ उठे थे विलायत अली की ताईद के लिए। जब भी नारा लगे, दोनों बाजू बुलंद करके सरकार की विलायत का इकरार करते हुए। यार कयामत के दिन नईम के बारे में पूछा जाएगा। अरे इमाम बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह, अलग होकर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, ला रैब, है, बेशक, है, है, सुभान अल्लाह, है, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, चीफ जस्टिस, आर्मी चीफ, बेशक, बुग़्ज़ अली लानतुल्लाह, बुग़्ज़ अली, मौलाना से यार जिक्र हैदर बुजुर्गों ने छेड़ दिया। 2 अशार मजीद सुन लें। जिक्र हैदर, मुसलमान रोशन ज़मीर हो जा, मुसलमान रोशन ज़मीर हो जा। खोल अपने दिल को, जो तूने बुग़्ज़ के पर्दे अपने दिल पे डाल रखे हैं, ज़रा खोल उन पर्दों को। बुग़्ज़ हैदर सभी, जिक्र हैदर सभी चेहरों को निशान देता है। अब मैं, मुसलमान रोशन ज़मीर हो जा, सफ़ीर रूहे गदीर हो जा। और अमीर होने का है ये नुस्खा, आज नुस्खा बता रहा हूं। अमीर होने का है ये नुस्खा, अली के दर का फ़कीर हो जा।
मुराद अली की विलायत है, अली की विलायत। नेमत दो तरह की होती है अजीजान गिरामी, एक नेमत आम है, एक नेमत खास है। आम नेमत में कलेमे की शर्त नहीं है। ये पानी आम नेमत है ना, काफिर भी पिए मुशरिक भी पिए, ऐसे ही। खाना आम नेमत है, सांस आम नेमत है, ऐसा ही है ना। बोलेंगे तो बात चलेगी आगे। ये सांस ले रहे हैं हम, ये आम नेमत। आम नेमत के लिए कलमे की शर्त नहीं है। मैं मुख्तसर कर रहा हूं ताकि अपने वक्त के अंदर गुफ्तगू मुकम्मल करूं। जरगाम शाह साहब तशरीफ ला चुके हैं, मौला इनकी जिंदगी तवील फरमाए, जिक्र हैदर के सदके। साहबाने गिरामी कद्र। अब एक नेमत होती है जिसे खास नेमत कहते हैं। वो खास नेमत नबी की दुआ से मिलती है, हमारी दुआ से नहीं मिलती। आम नेमत या आम नेमत दुआ से मिल जाती है। यह रिस्क अल्लाह इजाफा कर दे, अल्लाह इजाफा कर देता है, ये दे देता है। खास नेमत सिर्फ नबी की दुआ से मिलती है? मूसा ने दुआ की, मनो सलवा आया। क्या उम्मत मूसा में कोई दुआ करता तो आता? ये नबी की दुआ से आना था, लिहाजा मनो सलवा आया। ईसा ने दुआ की, मायदा नाजिल हुआ। सूरह मुबारक मायदा, अल्लाहुम्मा अंजिल अलैना माइदतम मिनस समाए। परवरदिगार आसमान से मेरे लिए दस्तरखान नाजिल फरमा। क्या हमारे खाने पे आसमान से दस्तरखान आता? यह से नबी की दुआ से आता है। अच्छा, यानी एक नेमत आम नेमत है, उसमें वो हमारे लिए भी है, काफिर के लिए भी है, मुशरिक के लिए भी है। नेमत खास सिर्फ नबी की दुआ से आती है, मिलती है। जैसे मूसा की कौम को मनो सलवा मिला मूसा की दुआ के साथ, कौम ईसा को दस्तरखान मिला, मायदा मिला ईसा की दुआ के साथ। नबी ने भी कोई दुआ की है? हमारे नबी ने रब्बी अदखिलनी मुदखिला सिद्किन वअखरिजनी मुखरिजा सिद्किन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। यार परवरदिगार दुआ कबूल हुई ना, नबी की दुआ तो अल्लाह रद्द नहीं करता। तो नबी की दुआ का नाम है अली इब्ने अबी तालिब, मिल्लदुन का सुल्तान नसीरा। मदद नहीं मांगी, और अल्लाह से मदद मांगने वालों, रसूल ने मदद नहीं मांगी, मददगार मांगा। अल्लाह अकबर। कौन है मेरे मौला की जात? एक छोटा सा वाक़या, किताब मेरे पास मौजूद है, गाड़ी में भी है, मोबाइल में भी मिल जाएगी। एक मौला का चाहने वाला साथ है, कूफा है, कूफा में चलते चलते असबग बिन नबाता अमीरुल मोमिनीन के खवास साहब में शुमार होता है। असबग बिन नबाता, जैसे कुमैल हैं, जैसे मेसम थे, जैसे कंबर थे, उन तरह ये भी एक खास साहब में से शुमार होता है जनाब अमीरुल मोमिनीन असबग बिन नबाता। ये पीछे पीछे मौला के चल रहा है, सामने कब्रिस्तान आ गया। मौला ने असबग को देखा और देखने के बाद कहा, असबग तू पसंद करता है कि मैं तुझे अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी दिखाऊं? उसने कहा, मौला मुझे अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी दिखाएं। बला या अमीरुल मोमिनीन, बेशक आप मुझे अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी दिखाएं। अमीरुल मोमिनीन ने सामने कब्रिस्तान था, उनमें से एक कब्र की तरफ इशारा किया और इशारा करने के बाद कहा, कुम या शेख,
अभी यह कहना था जनाब अमीरुल मोमिनीन का कि कब्र फटी और उसमें से मुर्दा कफन झाड़ते हुए खड़ा हुआ और खड़े होकर कहने लगा अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन व वसी और रसूल रब्बिल आलमीन। ए मोमिनों के अमीर, आप पर मेरा सलाम हो। ए रसूल के हकीकी वसी और जाननशीन, आप पर मेरा सलाम हो। विलायत अली मुस्तहब नहीं है, मुस्तहब तरक कर देना तो अल्लाह का गुनाह नहीं आता। आता है मैं फजर की नमाज से पहले 2 रकत नमाज ना पढ़ूं तो कहेगा अल्लाह जन्नत में डाल दो इसको। यानी मुस्तहब अगर तर्क हो जाए तो गुनाह नहीं है। अली की विलायत क्या मुस्तहब है? अगर मुस्तहब होती विलायत अली तो उसे अजाब ना मिलता जो पत्थर का अजाब आया है। हारिस दोनों बाजू बुलंद करके सरकार के विलायत का इकरार कर। अब बिस्मिल्लाह, अब जनाब ने उन कबूर में से मुर्दा खड़ा हो गया। सलाम अलैका या अमीरुल मोमिनीन व वसी और रसूल रब्बिल आलमीन। ए रसूल के हकीकी वसी और जाननशीन आप पर। जनाब ने उसे जवाब सलाम दिया, व अलैका सलाम। और बड़ा खुशकिस्मत था, अली की सलाम का जवाब पा रहा है। अमीरुल मोमिनीन मुझे जवाब सलाम दे रहे। जैसे ही उसने जवाब सलाम दिया, जनाब अमीरुल मोमिनीन ने हमारा इल्म बढ़ाने के लिए उससे सवाल किया, मन अंता, तू कौन है? अच्छा, मुर्दे को तो पता है ये अमीरुल मोमिनीन है, क्या अली को नहीं पता ये कौन है? मन अंता, तू कौन है? उसने कहा या अमीरुल मोमिनीन अनाम अमर बिन दीनार हमदानी, मेरा नाम अमर बिन दीनार हमदानी है। कुतिल तो फिर वाक़िअतिल अंबार, मैं वाक़े अंबार में मारा गया था। कतलनी असहाब हाकिम शाम, मुझे हाकिम शाम के लोगों ने मारा था। पता चला अली ने उसे जिंदगी दी जो अली की मोहब्बत में मारा गया था। यार जो मोहब्बत है अमीरुल मोमिनीन। और उसने कहा अस्सलामु अलैका या अमीर, मोमिनों के अमीर आप पर मेरा सलाम। ए रसूल के वसी हकीकी जाननशीन, आप पर मेरा सलाम हो। अच्छा, जनाब ने अब ये सारा मंजर असबक देख रहे हैं जो आपके साथ खड़े, कि मुर्दा खड़ा हो गया, कब्र फटी है, उसमें से उसने जनाब को सलाम किया। कहा अच्छा, हमारी मोहब्बत में इस दुनिया से गया है, जा अपने घर चला जा और जाके घर वालों से कह अली इब्न अबी तालिब ने जिंदगी अता कर दी है। अली की विलायत नेमत उज़्मा है। अगर नेमत ना होती तो अल्लाह ये ना कहता अल यौमा अकमलतु अलैकुम व नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज दीन मुकम्मल हो गया, आज नेमतें तमाम हो गई। अली की विलायत है नेमत उज़्मा। अपनी माँ को ठंडे दिल से दुआ दिया करो कि उसने तुम्हें हलाल ज़्यादा पैदा किया है। साहिबान गिरामी कद्र, मेरे
मौला की ज़ात बड़ी अजीब ज़ात है। समेट दी गुफ्तगू। बागैरत बाप का बागैरत बेटा है अली। कभी फ़ज़ाइल की तलाश में खुद नहीं जाता, फजीलतें दरे अली पर आती है? खैबर में अलम मिलना अली की तमन्ना थी या अलम की तमन्ना थी कि मैं अली के हाथों में जाऊं? काबे में आना अली की तमन्ना है या अली की तमन्ना है कि मैं काबे के अंदर आ जाऊं? सूरह हल अता की तमन्ना अली या अली की तमन्ना सूरह हल अता? आयत विलायत की तमन्ना अली या अली की तमन्ना आयत विलायत? अगर अली खुद से फातिमा बिनते असद दरवाजा काबा से आ जाएं तो फिर अली की तमन्ना, और अगर दीवारे काबा शगाफ्ता होकर बुला ले तो फिर अली की तमन्ना नहीं, काबे की तमन्ना है अली अंदर आए। यार अली की तमन्ना सूरह हल अता या हल अता की तमन्ना अली। अगर खुद से मिस्कीनों यतीमों असीर को रोटियां दें तो फिर अली की तमन्ना, और अगर दरवाजा अली पे आके ले जाए तो फिर सूरह हल अता की तमन्ना। अली की तमन्ना है कि खैबर में अलम मिले या अलम की तमन्ना है कि मैं अली के हाथों में जाऊं? सीरत नबी में शिबली नौमानी ने लिखा 39 दिन तक यही होता रहा कि कभी फौज आके कहती थी हम क्या लड़े, हमारा अलमदार ही भाग जाता है, और कभी अलमदार आके कहता था मैं क्या लड़ूं, फौज ही भाग जाती है। अगर अली आके खुद से अलम ले लें तो फिर अली की तमन्ना, और अगर नादे अलीयन पढ़ कर रसूल बुलाए तो फिर अली की नहीं, अलम की तमन्ना है कि मैं अली के हाथों में जाऊं। अली की तमन्ना आयत विलायत या आयत की तमन्ना अली। अगर अली खुद से अंगूठी दे दें तो फिर अली की तमन्ना, और अगर अली हालत नमाज में रकू के आलम में हो और वाली के हाथों से उतार कर चला जाए तो फिर अली की नहीं, आयत विलायत की तमन्ना है। खुशकिस्मत है आप लोग विलायत अली वाले हैं। ओए भाई ये तो फकीर भी किसी और के नाम पे भीख नहीं मांगता, मांगता है? किसी ने दिया हो किसी का वास्ता, फुलां के नाम पे दे दो, फुलां के नाम पे दे दो। जब भी कहा नबी के नाम पे दे दो, अली के नाम पे दे दो, सैयदा के नाम पे दे दो। मैंने फकीर से पूछा तू किसी और के नाम से क्यों नहीं मांगता? उसने कहा कभी फकीर फकीर के नाम पे नहीं मांगता, जनाब अमीर के नाम पे। बस साहिबान गिरामी गुफ्तगू समेट दिए। साहिबान गिरामी कद्र, मजलिस है सुन्नत सैयद सज्जाद और आंसू है हसरत सैयद सज्जाद। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। 35 साल हुसैन के सैयद सज्जाद इतना रोए हैं, अल्लाह अकबर। और आपके आंसू को रुमाले सैयदा में जगाने थे।
इतना रोए हुसैन, सैयद सज्जाद हुसैन के जाने के, कि जब भी पानी सामने आता था इमाम पानी को देखते थे और कहते थे कैफा अशरबो वक़द कुतिला अबी अदशानन। अरे मैं ये पानी कैसे पी लूं, मेरे बाबा को 3 दिन का प्यासा ज़िबा किया। अल्लाह अकबर। खाना आता था, इमाम कहते थे कैफा आकुलो वक़द कुतिला अबी जवानन। अरे मैं ये खाना कैसे खा लूं, मेरे बाबा को 3 दिन का भूखा ज़िबा किया गया है। मिनहाल या इब्ने मुंज़र मैदानी दोनों रिवायत किताबों में मौजूद हैं। इमाम से मिलने के लिए आया, उसने कहा वाक़या करबला को इतना ज़माना गुजर गया मौला, आज भी आप खून के आंसू रोते हैं। इमाम ने कहा मिनहाल तूने इंसाफ नहीं किया। तुझे पता है याकूब का एक बेटा यूसुफ गुम हो गया था, फिर आके यूसुफ में इतना जानते थे याकूब का यूसुफ जिंदा, इतना रोए कि आंखें सफेद हो गई। अरे मेरे सामने तो 18 यूसुफ ज़िबा कर दिया गया। अल्लाह इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल करे जो हुसैन के लिए बुलंद होती है। ये मेरी दुआ नहीं, छठे इमाम जब भी करबला मोहल्ला की ज़ियारत को जाते, जूं जूं हदूद करबला करीब आती जाती, इमाम की रफ्तार में इजाफा होता चला जाता, और जैसे ही इमाम की नजर अपने जद्दे मजलूम की कब्र पर पड़ती, इमाम भागते हुए जाते और जाकर अपने आप को कब्र इमाम पर गिरा कर कहते परवरदिगार उन आवाजों पर रहमत नाजिल फरमा जो मेरे जद्दे मजलूम के लिए बुलंद होती। अल्लाह का मिनहाल तूने इंसाफ नहीं किया, मेरे तो 18 यूसुफ ज़िबा कर दी। और कहा मौला आपकी शहादत में रास है, शहादत पर कैसा गिरिया? क्या तुझे नहीं पता शहादत पर तो कोई गिरिया नहीं, इतना बता दे शाम का बाजार था। अल्लाह अकबर। मैं बीबी के दर अक़दस पे रहा हूं, उधर से भीख मांगी है मैंने। अल्लाह अकबर। शाम का बाजार था, 3 दिन तक काफिले को शहर के बाहर रोका गया। अली और फातिमा की बेटियां हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, सैयद सज्जाद के गले में तोके खारदार। शहर सजता रहा। अली और फातिमा की बेटियां शहर दमिश्क के बाहर खड़ी रही और सैयद सज्जाद कहते हैं हमें 3 दिन के बाद जब बाजार हमीदिया में दाखिल किया गया है ना, तो कुछ रस्सियां लाई गई और हमें ऐसे बांधा गया जैसे भेड़ और बकरियों को बांधा जाता। किसी ने पूछा मौला शाम के बाजार में कमर झुकाए हुए क्यों चल रहे थे? जवानी का जमाना था। इमाम ने कहा तुझे नहीं पता, एक रस्सी थी, 16 गले थे। जिस रस्सी में मेरा गला था उसी में मेरी 4 साल की बहन सकीना का गला। जब मैं गर्दन को सीधा करता था मेरी बहन सकीना कहती थी भैया सैयद सज्जाद अब तो सांस भी नहीं आ रही। अला लानतुल्लाह अलैकुम।